सुबह की हल्की ठंड में एक छोटे से गांव के किनारे रहने वाला रामू अपने फटे पुराने कपड़ों में काम पर निकलता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ खांसी से जूझ रही होती है और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची होती। रामू रोज की तरह मेहनत करने का इरादा लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी जेब से उसके पूरे दिन की कमाई गिर जाती है। उसे पता भी नहीं चलता। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक अमीर आदमी विक्रम खुशी से झूम रहा होता है, क्योंकि उसने लॉटरी में लाखों रुपए जीत लिए होते हैं। रामू दूर से ये सब देखता है और उसके मन में सवाल उठता है, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ है? दिन बीतते हैं और रामू की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। एक दिन उसका मालिक उसे बिना किसी वजह के काम से निकाल देता है। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसकी माँ की दवाई के पैसे भी अब उसके पास नहीं हैं। मजबूर होकर वो मंदिर जाता है और भगवान के सामने बैठकर कहता है, अगर सब कुछ भाग्य से ही होता है तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? तभी पीछे से एक बूढ़ा साधु उसकी बात सुनता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, भाग्य सिर्फ मौके देता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का काम कर्म करता है। रामू थोड़ा गुस्से में पूछता है, अगर ऐसा है तो मुझे मौका क्यों नहीं मिलता? साधु शांत स्वर में उसे काम देता है, जंगल से मेरे लिए खास लकड़ियां लेकर आओ, फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। रामू थका हुआ होने के बावजूद अगले दिन सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता आसान नहीं होता। चलते चलते वो फिसलकर गिर जाता है। उसके घुटने छिल जाते हैं, लेकिन वो उठकर फिर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी उसे गलत रास्ता दिखा देता है, जिससे उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है। आसमान में बादल घिर आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू भीगता हुआ, भूखा प्यासा, ठंड से कांपता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हार नहीं मानता। हर बार गिरकर उठता है और खुद से कहता है, अगर रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान कहानी का दूसरा पहलू भी चलता रहता है। विक्रम, जो अब तक अपनी किस्मत पर इतराता था, धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है। उसकी लॉटरी के पैसे चोरी हो जाते हैं, उसका बिजनेस घाटे में चला जाता है और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वो भी समझ नहीं पा रहा होता कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। वो परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। उधर जंगल में चलते चलते रामू को एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो उसे जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे होते हैं। एक पल के लिए रामू की आंखें चमक उठती हैं। इतना पैसा उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता है। उसकी माँ का इलाज हो सकता है, उसका घर ठीक हो सकता है। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आती है। वो खुद से कहता है, अगर ये सच में मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन अभी मेरा काम पूरा करना बाकी है। भारी मान से वो उस खजाने को वहीं छोड़ देता है और लकड़ियां इकट्ठी करने में लग जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार लकड़ियां लेकर साधु के पास वापस आता है। उसका शरीर थका हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। साधु उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने परीक्षा पास कर ली रामू। रामू हैरान होकर पूछता है, कौन सी परीक्षा? तभी साधु कहता है, वही खजाना। वो तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन उसे छोड़कर अपने कर्म को चुनना तुम्हारी असली जीत है। इतने में वहां विक्रम भी पहुंच जाता है, जो अब तक पूरी तरह टूट चुका होता है। वो रामू से मदद मांगता है और कहता है, मैंने हमेशा किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। रामू उसकी हालत देखकर उसे सहारा देता है। तभी अचानक साधु का रूप बदलने लगता है और वो भगवान का रूप धारण कर लेता है। दोनों चौंक जाते हैं। भगवान कहते हैं, विक्रम, तुम्हें मैंने भाग्य दिया था, लेकिन तुमने कर्म नहीं किया, इसलिए सब खो दिया। और रामू, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने कर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आज तुम सब पाने के हकदार हो। ये कहकर भगवान रामू को वही खजाना दे देते हैं। लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर लालच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और आत्मविश्वास होता है। कहानी के अंत में रामू अपनी मेहनत और समझदारी से उस धन का सही इस्तेमाल करता है। वो अपनी माँ का इलाज कराता है, अपने गांव में काम के मौके पैदा करता है और विक्रम को भी एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। अब रामू सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बन चुका होता है और आखिरी सीन में उसकी आवाज गूंजती है, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर कदम रखना सिर्फ कर्म के हाथ में होता है।